हेलो एवरीवन, आपका जैट का एग्ज़ाम है इस संडे को, जो कि है 2 दिन बाद। और अगर अभी तक आपने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है या आप पहली बार जैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो में बेसिकली मैं अपना जैट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैंने जैट का पेपर दिया था बिना पढ़े, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था और मेरी 92% आई थी। तो मेरी क्या अप्रोच रही थी, मेरी क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी थी और मैंने क्या गलतियाँ की थी जो आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने का ट्राई करूँगा। एंड आई थिंक मे बी आपकी हेल्प हो जाए। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा, बट मे बी हेल्पफुल हो सकती है वो चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। मैंने 2023 में जैट का एग्ज़ाम दिया था और मेरी 92 परसेंटाइल आई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में मेरी 95 आई थी, वर्बल में 98, लेकिन कॉन्ट्स में मेरी 55 आई थी, जिसकी वजह से मेरे को कोई भी कॉलेज का कॉल नहीं आया था, क्योंकि हर कॉलेज का एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। एंड मेरी इस परसेंटाइल पे तो कोई भी कट ऑफ क्लियर ही नहीं होती। बट अगर इसमें मैंने स्कोर कर लिया होता अराउंड 80 के आसपास भी, तो भी मेरी ठीक ठाक एक इधर 97 98 परसेंटाइल आ गई होती और मेरे को अच्छे कॉलेज का भी कॉल आ गया होता। बट अगेन, ये जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, और ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको कॉलेजेस की कॉल्स आएंगी। फिर एक बार जल्दी से पैटर्न देख लेते हैं यार। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। कैट की तरह इधर भी वर्बल है, क्वांट है, एंड इधर डिसीजन मेकिंग है। एक न्यू सेक्शन है, बट अगेन सबके लिए new है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज आता है, लेकिन हम पार्ट 1 पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो कॉलेजेस के कट ऑफ होते हैं, मार्क्स होते हैं, पार्ट 1 पे ही होते हैं। पार्ट 2 आपका इंटरव्यू के टाइम या फिर आई थिंक मेरिट लिस्ट में काम आता है। तो पार्ट 1 की बात करेंगे इस वीडियो में। आपको अगर टोटल टाइम देखोगे तो 3 आवर्स के आसपास मिलता है। पार्ट 1 के लिए आप 170 मिनट देख सकते हो, जो कि अराउंड अगेन 3 आवर्स ही है, 180 मिनट्स आप कह सकते हो। और क्वेश्चंस की बात करूँ तो अगर मैं इसमें से 95 क्वेश्चंस में से जीके के क्वेश्चन हटा दूँ, जीके के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 घंटे में, ठीक है। तो ये है ब्रेकअप। और मार्क्स आप देख सकते हो। इसमें एक चीज़ न्यू है, नेगेटिव तो 1/4 है ही, लेकिन एक चीज़ न्यू है जो कैट में नहीं देखी जाती है, कि आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के भी मार्क्स कटेंगे। अगर आपने 8 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े हैं, लेट से अगर 75 क्वेश्चन है टोटल और आपने 65 ही अटेम्प्ट किए, तो मतलब आपने 10 क्वेश्चन छोड़े, तो 8 के ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब 2 क्वेश्चन, क्योंकि आपने 10 छोड़े हैं तो 8 के ऊपर 2 बचे, तो 2 क्वेश्चन के आपको इधर नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेगी। तो पहली स्ट्रैटेजी तो मैं यही थी कि मेरे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो नेगेटिव कटने वाला है। तो नेगेटिव से कटने में मैं कुछ चांस तो लूँ, कि अगर भले ही मैं तुक्का मार दूं, लेकिन एक चांस तो रहेगा सही होने का। अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो ना तो मेरा चांस है सही होने का, और वो नेगेटिव भी कट ही जाएगा। बट अगर मैं कुछ भी मार्क करता हूँ, एक तुक्का ही मारता हूँ, तो एक प्रोबेबिलिटी तो है ना कि 1/5 की, कि कुछ तो सही तो हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने तो ये रखा था कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, चाहे जो भी मतलब आता हो नहीं आता हो, कुछ भी ऑप्शन मार्क कर दूंगा। तो पहली चीज़ तो ये थी मेरी। फिर एक बार सेक्शनल ब्रेकअप देख लेते हैं। आपको वर्बल में 26 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग में 21, और क्वांट्स में आपको 28 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और टोटल 170 मिनट्स है। बट ये कैट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इधर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, जैसे सेक्शनल में रहता था ना कैट में, कि वीआरसी आपको 40 मिनट में करना है, दूसरा 40 में, क्वांट्स 40 में। तो इधर ऐसा नहीं है, आपको 3 घंटे का टाइम है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से जब मर्जी तब कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही थी। तो इसमें आप आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, और जो भी आपका वीकनेस है उस पर जितना आपको टाइम लगे रिक्वायर्ड हो उतना आप देकर अपना सेक्शनल निकाल लो, या ठीक ठाक एक परसेंटाइल ले आओ। अब भाई टोटल आप देख सकते हो, वीआरसी में 26 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग में 21 है, क्वांट्स में 28 है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई इन 75 में से कितने सही करने हैं कि अपनी सही परसेंटाइल आ जाए, तो ये 2025 का टेबल है। तो आप देख सकते हो, अगर आपके 39 क्वेश्चन सही होते तो आपके 99 आ गए होते, 30 क्वेश्चन सही होते तो 92 आते हैं। बट ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। बट एक सेफर साइड पे लगा लो कि 35 पे आपकी 90 के तो ऊपर ही आ जाएगी, और अगर थोड़ा हार्ड पेपर हुआ या ठीक ठाक भी पेपर हुआ तो आराम से आप 95 भी लगा लो, कि 35 मार्क्स पे आपको 95 परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अपने जो माइंड में नंबर रखा था वो 35 का रखा था, कि मेरे को टोटल 35 मार्क्स के अराउंड या सही करने हैं या लाने हैं, ताकि मेरी एक सही परसेंटाइल आ जाए। तो अब वो 35 मार्क्स कहाँ से आएंगे, वो मैंने भाई इधर इन तीनों सेक्शन में मैंने ऐसा ब्रेकअप रखा था अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। देखो मेरी स्ट्रेंथ मैंने रखी थी वीआरसी, क्योंकि भाई इंग्लिश है, आपको मतलब ऐसा कुछ डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करना है। इंग्लिश बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन से सीख रहे हो,
टाइम के साथ सीखते जाते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज मिलते हैं, पैसेज में से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ में मैंने अपनी मतलब स्ट्रेंथ मान के रखी और मैंने सोचा कि इसमें मैं जितना भी हो सके वो करूँगा। दूसरा डिसीजन मेकिंग यार सबके लिए न्यू है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको कोई हिस्ट्री याद नहीं रखनी, कुछ याद नहीं करना, फॉर्मूले याद नहीं करना है। आपको सिचुएशन दी जा रही है, उसमें से आपको सॉल्यूशन निकालना है बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, या आपके हिसाब से क्या सही है। तो इसकी बस एक चीज़ मैं ट्रिक तो नहीं है बट ये बता देता हूँ कि आपको एक सिचुएशन दी जा रही है, ठीक है। उस सिचुएशन का जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे सबका भला हो। जो भी सिचुएशन में कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें अगर सबका भला हो जा रहा है तो बेस्ट सॉल्यूशन है। और बातचीत से काम आपका हो जाए, बातचीत से अगर आप समझा बुझा के कुछ भी करके बातचीत से हल निकाल ले रहे हो तो वो बेस्ट चीज़ है। आपको कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत ना हो कि आप पुलिस के पास जा रहे हो। मतलब लीगल चीज़ें आप कर सकते हो ऑब्वियसली, अगर आपको पुलिस के पास जाने का ही ऑप्शन उसमें बचा है तो आप वही करो। बट ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस, लाइक वायलेंस नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, लफड़े नहीं करने हैं, और कुछ भी चीटिंग तो कभी नहीं, चीटिंग या लॉ के अगेंस्ट तो कभी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लॉ के दायरे में रह के अपने को ऑप्शंस चूज करने हैं, वैसे ऑप्शंस मत चूज करो जो बहुत एक्सट्रीम एंड पे हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही भी ध्यान में रखोगे और आपने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं भी की है तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप जाओगे, आई थिंक सही करके आ जाने चाहिए। तो मेरी तो यही थिंकिंग थी, मैं उसी थिंकिंग के हिसाब से गया था। और कॉन्स में मैंने सोचा था कि यार कि ये तो मेरा वीकनेस है और ये मैं बिना फॉर्मूले पढ़े ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने बस रखा था कि 10 क्वेश्चन ऐसे करूँगा जो भाई जिसमें मेरे को फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत ना हो, अरिथमेटिक के, टाइम डिस्टेंस एवरेज, वो सब टॉपिक के क्वेश्चन करके मैं बस 10 क्वेश्चन कर दूँ कि मेरा सेक्शन ऑफ निकल जाए। बट वो नहीं हुआ, तो मैं बताऊंगा क्यों। तो ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन 3 सेक्शन का मैंने ऐसा ब्रेकअप रखा था। वर्बल मैं सारा कुछ करने का ट्राई करूंगा, डिसीजन मेकिंग अगेन अपने इंट्यूशन के हिसाब से जितने क्वेश्चन कर सकता हूँ करूँगा, और क्वांट में जो मेरे 10 क्वेश्चन हो जाए वो काफ़ी है। तो अब भाई मैंने अप्रोच ऐसे किया कि मेरे को 180 मिनट्स मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने वर्बल से स्टार्ट किया और मैंने सारा टाइम अपना वर्बल को दे दिया कि जितना भी टाइम लग जाए, भले 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, मैं सारा टाइम अपना वर्बल को दूंगा। और लेकिन 26 के 26 अटेम्प्ट करूंगा। तो आई थिंक मेरा 90 मिनट्स के आसपास आप लगा सकते हो कि वर्बल कंप्लीट हो गया था। मैं 26 के 26 कर दिए थे। अब कितने सही होंगे वर्बल में, देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि 100% एक्यूरेसी होगी। अगर आप 26 कर रहे हो सकते हैं आपके 20 सही हो सकता है आपके 15 ही सही हो, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि वर्बल कॉन्ट्स की तरह नहीं है कि आपने 10 कर दिए तो 100% एक्यूरेसी है, 10 के 10 सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वर्बल में आपके क्वेश्चंस गलत होंगे लेकिन अगेन अटेम्प्ट करना है। तो मैंने तो 26 अटेम्प्ट किए थे, अब जितने भी सही हो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 90 मिनट्स में मेरा ये हो गया था। अब मैं चला गया डिसीजन मेकिंग पे। अब डिसीजन मेकिंग में भाई आई थिंक मैंने ये एक सेट छोड़ा था, पता नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा था और उतना टाइम मेरे पास बच नहीं रहा था। तो मैंने आई थिंक 15-16 क्वेश्चन किए थे, जो अगेन मैंने आपको अपना फ्रेमवर्क बताया, मेरी जो थिंकिंग थी उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग के मैंने 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। अब मेरे पास बच रहे थे 30 मिनट, ठीक है। 170 में से अब मेरे पास बस 30 ही मिनट बच रहे थे, और लेकिन मैंने 26 इसमें कर दिए, 15-16 इसमें कर दिया। अब बचे हैं मेरे पास 30 मिनट और मेरे को क्वांट्स में 10 करने थे। अब मैंने जैसा सोचा था यार, मतलब कैट की तरह मेरे को इसमें इजी क्वेश्चंस ढूंढूंगा करके और जितने कर सकता हूँ कर लूँ, बट ये वैसा नहीं था। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी था, ग्राफ, ऐसे ग्राफ से भाई समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने आई थिंक 6-7 कुछ सही किए थे, और जो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता था, 5 मैंने शायद 5 ही किए होंगे, 7 भी नहीं किए होंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए थे जो मेरे को ज़्यादा कुछ फॉर्मूले में याद रखने की ज़रूरत ना हो, और मैंने आंसर निकाल लिया था। और मेरे पास उसके बाद आई थिंक 5 मिनट ही बच रहे थे। तो मैंने क्या किया, सारे जो भी क्वेश्चंस बचे थे उन सब के ऑप्शन सी मार्क कर दिए। तो ये मेरी भाई गलती थी। ये कॉन्ट्स को मैंने हल्का ले लिया, ठीक है। तो अब मैं जब रिजल्ट आया तो आई थिंक मेरे साथ ही करेक्ट हुए थे, 7 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे क्वांट में, और मेरी परसेंटाइल आप देख ही सकते हो। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस सेक्शन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो अगर मैं वापस से अभी जेड देने जाऊं तो जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो है कि मैं मेरा जो वीक सेक्शन है उसको मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, क्वांट्स को मैं अटेम्प्ट करूंगा। भले मेरे अब 30 मिनट्स में तो नहीं हुए थे मुझसे 10, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, लेट्स से 45 मिनट्स 50 मिनट्स, लेकिन 10 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं आगे निकल जाऊंगा। उसके बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, पहले अपने वीकनेस पर टाइम स्पेंड कर दो। 10 क्वेश्चन आप इसमें लगा लो अगर आपकी क्वांट्स वीकनेस है तो। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आप पूरा अपना टाइम दे सकते हो।
तो अगर मैं वापस से जेड देने जाता हूँ तो मैं यही करूँगा कि क्वांट्स को पहले अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद बाकी ये दो सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और आप अगेन वीआरसी और डिसीजन मेकिंग में आप मेरे मार्क्स देख ही सकते हो और परसेंटाइल देख ही सकते हो, उसमें तो मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम आई, बट क्वांट्स में अगेन फेल हो गया, जिसकी वजह से मेरे को कोई भी कॉल देखने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ भाई आप ध्यान रख लेना यार, मैंने तो इस तरह से अप्रोच किया था। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये थी मेरी स्टोरी, ज़्यादा कुछ अगेन मैंने बेसिक चीज़ें ही बताई है, बट ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कैसे किस सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं, एंड आई थिंक आपका अच्छा हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।